हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आ भी जाती हैं 1 मार्क्स में। तो मैं उन डेफिनेशंस का आज डिस्कशन कर रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसका क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है इसमें बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है, ये आओ हम इसे सीखते हैं। बैंक रेट एक्चुअली कभी कभार ऐसे होता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अब पैसे की, फाइनेंशियल हेल्प की नीड पड़ती है, तो वो आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। तो चलो आरबीआई लोन दे देगा, बट वो आरबीआई इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मुफ्त में लोन थोड़ा ना देगा, उसके बदले वो इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कह लो या सेंट्रल बैंक कह लो, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। तो आप उतार सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which central bank lends money to commercial bank। तो ये होता है हमारा बैंक रेट। आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगली डेफिनेशन की तरफ। तो आगे आता हूँ, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। सेकंड है डेफिनेशन, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, इसे हम शॉर्ट में CRR भी कहते हैं। ये बहुत फेमस है CRR के नाम से। CRR, कैश रिजर्व रेशो, ये होता क्या है? एक्चुअली कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारी जब डिपॉजिट इकट्ठी होती हैं, हम लोगों ने अकाउंट खोल रखा होता है बैंक में, हम लोग जब अपने बैंक में पैसा डालते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारी डिपॉजिट इकट्ठी हो जाती हैं। तो उस डिपॉजिट में से एक हिस्सा, 1% कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास रखवानी पड़ती है। तो उस हिस्से को, उस परसेंटेज को हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कैश रिजर्व रेशो 5% है, तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट इकट्ठी होगी, उसका 5% हिस्सा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। सो कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? इट रेफर्स टू proportion of
public deposit which commercial bank has to keep with central bank. Central bank in cash. To keep with central bank in cash. So ये होता है कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, उसे कैश रिजर्व रेशो कहा गया है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरी डेफिनेशन की तरफ। आई एम रिमूविंग इट नाउ। थर्ड वन इज statutory liquidity ratio. SLR इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट में हम इसे SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अच्छा, एक्चुअली कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट इकट्ठी होती है, उस डिपॉजिट में से एक हिस्सा कमर्शियल बैंक को अपने पास अलग से भी रखना होता है। वो टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा कमर्शियल बैंक को अपने पास भी रखना होता है, और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स होती हैं कि जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ऐसी एसेट्स जो स्पीड से कैश में चेंज हो सके। एक्चुअली बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आई हैं, मान लो 100 करोड़ रुपए की डिपॉजिट इकट्ठी हुई है, तो उसमें से अब वो एक हिस्सा RBI के पास रखवाया जाता है, एक हिस्सा बैंक अपने पास रखता है लिक्विड एसेट की फॉर्म में। उसके बाद जो रह जाता है उस पैसे का लोन दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक ने जो हिस्सा टोटल डिपॉजिट का अपने पास रख लिया है, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। और वो हिस्सा कैश की फॉर्म में नहीं रखा जाता, वो हिस्सा अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखा जाता है। क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होता है ना बहुत, तो इतना हाई अमाउंट कैश में कहाँ से रखें। मान लो वो हिस्सा अगर 1000 करोड़ रुपए हो, तो 1000 करोड़ रुपया तो अपने पास रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए वो उस अमाउंट को कुछ इन्वेस्टमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चेंज कर लेता है, वो वरना इतने हाई अमाउंट की रॉबरी के चांसेस रहते हैं। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट of commercial bank which it has to kept with it in form of liquid assets is known as statutory liquidity ratio. So it refers to percentage of demand deposit of
commercial bank which it has to kept with itself in the form of liquid assets. कमर्शियल बैंक को वो हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो इंस्टेंटली बहुत ही स्पीड में कैश में चेंज हो जाएं. सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के बाद और भी डेफिनेशंस हैं, बट वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा. सो अब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे.